नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरी बार पूछताछ होगी। इसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस इस बार फिर से सड़कों पर नजर आएगी। देश भर में जहां महात्मा गांधी प्रतिमाओं के पास कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा कांग्रेस मुख्यालय में होगा। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी सुबह 11:30 बजे करीब ईडी के समक्ष पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी करीब 2 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। वहीं बीते महीने जून में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे की पूछताछ चली थी। 23वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। बोले, भारत का अभिन्न अंग है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आज भोपाल शहर के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जानकारी के मुताबिक शहर के 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप। जानकारी के मुताबिक शहर के बावड़िया कला, मिसरोद, भरत नगर तमाम जगहों पर बिजली ठप होगी। वहीं आपको बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि आज 2 नंबर बस स्टॉप इलाके में 132 केवी टावर लगाया जा रहा है। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में के सेंट्रल हॉल में 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने द्रौपदी को शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, एमपी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बता दें कि मुर्मू की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। वे इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं और अब देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के साथ हमारे स्वतंत्र सेनानियों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए हमने प्रयासों तेजी से लगी रहूंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद चुने जाने पर कहा कि बीजेपी जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति सदा संकल्पित रही है। बीजेपी जनजातीय समाज के प्रति सदा। भोपाल में अप्रोच रोड की रेटरिंग टूटने का मामला आया सामने। इंजीनियर को किया गया सस्पेंड। जानकारी के मुताबिक किलियाई सोत नदी पर बने पुल की ट्रेनिंग वॉल जो है वो टूट गई। पवित्र महीनों में कांवड़ियों पर बरसी लाठियां। सावन के दूसरे सोमवार को पुलिस ने कांवड़ियों पर बरसाई लाठियां। श्यामनाथ मंदिर जाने वाले भक्तों पर चली लाठियां। भोपाल में सर्विस रोड का लंबा हिस्सा बह गया, जिसको लेकर के प्रशासन ने ट्रैफिक को ड्राइवर पर कर दिया। बता दें कि पहली बारिश ने 559 करोड़ से बने हाईवे की पोल खोल करके रख दी। सर्विस रोड का लंबा चौड़ा हिस्सा धंस गया। जानकारी के मुताबिक हाईवे इसी साल चालू हुआ था, जिसको लेकर के रोड को डाइवर्ट कर दिया गया। भोपाल के नर्मदापुरम रेल ट्रैक पर बीटे के स्टूडेंट का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामला नुपुर शर्मा के समर्थन का बताया जा रहा है। स्टूडेंट के नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों के व्हाट्सएप ऐप पर स्क्रीनशॉट आया, जिसमें लिखा था कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सिर तन से जुदा। वही मामले को लेकर के मृतक छात्र के परिजनों का कहना कि यह हत्या का मामला है। वही मामले को लेकर के थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच की मांग की जा रही है।
हौसले बुलंद। गुन्नार थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर 3 नकाबपोश बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप लूटने का किया प्रयास। जानकारी के मुताबिक जब पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अंदर भागने लगे तो एक बदमाश ने कट्टे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन काफी देर तक कर्मचारी के विरोध करने पर 3 नकाबपोश बदमाश भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद, जिसपे नकाबपोश आरोपी लूट की वारदात का प्रयास करते साफ देखा जा रहा है। पिंड के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में शमशान घाट नहीं है, इससे ग्रामीण सड़क पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर। जानकारी के मुताबिक गाता पंचायत के अजनौल गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। मजबूरी में ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार सड़क के पास बनी पुलिया पर ही कर दिया। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मुक्तिधाम बनवाने की मांग की। महीने का दूसरा सोमवार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। मौके पर बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और फलों को रसों से महाकाल का अभिषेक किया गया। ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। शाम को बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली गई। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। गर्भगृह में किया विशेष पूजन। सिवनी में एक प्राचीन मठ मंदिर आस्था का केंद्र माना जाता है। वहीं एक युवा कलाकार ने अपने कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर पेड़ की बेला और जड़ की टहनियों में भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा बनाई। लकड़ी और जड़ की मदद से भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को राजधानी रायपुर के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी है। महादेव के दर्शन करने दूर दराज से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। रायपुर के महादेव घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खारून नदी में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महादेव की विशेष श्रृंगार के साथ पूजा की। विदिशा में सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान विदिशा, गंजबा, सौदा समेत अन्य जगहों पर कांवड़ यात्रा निकाली गई। पवित्र नदियों के जल से कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा किया। स्नेह सागर के पास सड़क में पर पाइपलाइन के गड्ढे खोदे गए हैं। इसके चलते बच्चों से भरी स्कूल बस के पहिए धंस गए। गनीमत रही कि बस पलटने से बच गई। दरअसल स्नेहनगर के पास एक कंपनी ने पेयजल सप्लाई के लिए गड्ढे खोदे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भरा नहीं है, जिसके आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। ग्वालियर शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए भेजा गया है 40 करोड़ का विशेष पैकेज मिलते ही होंगे ये काम। सब स्टेशन का रेनोवेशन, बाउंड्री वॉल और वहीं आपको बता दें बॉक्स बदलना, डीआरटी फेंसिंग, एलाइट लाइन के बीच में खंभे लगाने समेत अन्य काम किए गए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपने 2 सूत्रीय मांगों को 5 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं और कई कार्यालय बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले साल भर से संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच बीजापुर में नक्सलियों की दंडराकर स्पेशल जोनल कमेटी ने किया अधिकार। सरगुजा में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिले में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बता दें कि सूत्रीय मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला आया सामने। 2 पक्षों में खेतों में पानी डालने को लेकर हुआ विवाद में जमकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
रतलाम में आयुर्वेदिक कॉलेज के संचालक के साथ मारपीट की यह मामला आया सामने। मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच आपसी विवाद में पहुंचे थे कॉलेज ट्रस्टी। फरियादी हुए डॉक्टर ने कॉलेज पर लगाए फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप। ग्वालियर में बिजली कंपनी को भी मिली बड़ी राहत। बिजली बनाने की बढ़ी रफ्तार। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिया बयान। बारिश से मिलेगी आम लोगों को राहत। इंदौर में चोरों ने अस्पताल के से चंदन के पेड़ की चोरी की है और वहीं आपको बता दें अस्पताल प्रबंधक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। खाजूवाला में करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर वन माफियों की नजर बनी हुई है। केवाईटी नहर की एक साइट पर टेंडर के जरिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जहां वन माफिया काटे गए पेड़ों की चोरी की फिराक में रहते हैं। रावला डिपो जा रहे माल की सेंधमारी पर जीओडी विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। आसपास के लोगों ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। जीओडी विभाग के डीएफओ वीरभद्र मिश्रा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ के बड़ा बाजार में कटले के गनगौर साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में 4 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंगापुर के गुड़ला गांव के पास स्कूल बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि टीचर समेत बच्चों को सलामती से बाहर निकाला गया। 23वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के बलिदानों को याद किया। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये कैसे संभव है कि बाबा अमरनाथ भारत के में हैं और मां शारदा शक्ति नियंत्रण रेखा के पार। कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की मांग मानते हुए पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद सोमवार सुबह ही एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भुवनेश्वर एम्स लाया गया। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी भोपाल और नर्मदापुरम में संभाग में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के चलते भोपाल के कलियाई सोत केरवा भदभदा डैम खोल दिए गए हैं। प्रदेश की तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। हिमाचल के कुल्लू जिले को मनाली में सेरी नाला में बादल फट गई है, जिससे कि व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बादल फटने की खबर से लोग रात भर सो नहीं पाए। इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गांव सोलंग से जोड़ने वाली अस्थायी लकड़ियों का पुल नदी में बह गया। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में जान आई खतरे में। तवा डैम की गेट खुलने के बावजूद युवाओं ने सेल्फी लेने की सनक चढ़ी, जिससे कि 4 युवक नदी के बीच में फंस गए। चारों युवक तवा नदी के बीच में चट्टान पर सेल्फी लेने के लिए गए थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा तो चारों युवक फंस गए। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र में एक युवक महानदी में बह गया, जिसकी तलाश स्थानीय गोताखोरों की टीम कर रही है। पंखजूर इलाके में भी भारी बारिश का कहर जारी, जहां बारिश से नाले उफान पर नजर आए और दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गया है। बता दें कि उफान भरे नाले को ट्रैक्टर पार करते समय फंस गया। शमशाबाद एसडीएम विजय राय ने ग्राम नेहराई स्थित संजय सागर बांध का दौरा किया और इस दौरान बांध की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। शमशाबाद शहर में लगातार बारिश के चलते संजय सागर बांध में गेट पिछले 2 दिनों से खुले हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सूरजपुर में चोरी का मामला है सामने। जानकारी के मुताबिक रामानुज नगर में ज्वेलर्स की दुकान में दुकानदार को चकमा देकर के 6 नग मंगलसूत्र चोरी की गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन पर बैठे हैं। जानकारी के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर।
जानकारी के मुताबिक केएनकेजीए और एचआरए की मांग को लेकर के जिले की लगभग 20,000 अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन पर हैं। खंडवा के गुडे में 15 वर्षीय लड़की की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक निजी कंपनी मुरुम के लिए गड्ढे खोदे गए थे और बारिश के चलते गड्ढा में पानी भर गया और जिसमें हादसा हुआ। वहीं 1.5 तलाई सड़क बनाने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप। वहीं बच्ची की मौत से ग्रामीणों और परिजनों में खासा आक्रोश। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,886 नए मामले आए सामने, जबकि 18,148 लोग हुए डिस्चार्ज। ग्वालियर में कोरोना के ने पकड़ी रफ्तार। हर दिन आ रहे कोरोना के एक्टिव केस। कल जिले में 10 नए मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 123। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 458 नए मामले आए सामने और 398 मरीजों ने कोरोना को दी मात। भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है। इंडिया की जीत के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर ने 64 रनों की तूफानी पारी खेलकर के वेस्टइंडीज के कब्जे से मैच को छीन लिया है। बाएं हाथ के बैटर अक्षर पटेल ने 35 गेंदों की पारी में 3 चौके और 5 छक्के मारे। अक्षर पटेल ने मैच के आखिरी ओवर की चौथी गेंद में छक्का जड़कर के शानदार अंदाज में मैच फिनिश कर दिया। जीत के साथ ही भारत से 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को रिलीज हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म की सेकेंड एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस संजना सांघी ने इमोशनल पोस्ट करके सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीर के बाद अब और एक्ट्रेस की न्यूड तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। हॉलीवुड सुपरस्टार जेनिफर लोपेज ने अपने बर्थडे पर फैंस को न्यूड तस्वीरों का तोहफा दिया। खतरों के खिलाड़ी 12 के एलिमिनेशन राउंड में कनिका मौन, प्रतीक सहजपाल और शिवांगी जोशी के बीच मुकाबला हुआ। एलिमिनेशन स्टेज पर प्रतीक कुछ सेकंड की वजह से एविकेट होने से विकी कौशल जुहू के एक सिनेमाघर में फिल्म शमशेरा देखने पहुंचे। सिनेमाघर से बाहर निकलते ही के बाद पेपराजू ने फिल्म के बारे में प्रक्रिया पूछी तो विकी कौशल ने उन्हें हाथ से इशारा करते हुए बताया कि बहुत अच्छी लगी। गोविंदा ने करण जौहर की तुलना निर्देशक डेविड धवन से की है और उन्हें ज्यादा खतरनाक और जलन से भरा व्यक्ति बताया। गोविंदा ने कहा कि वह दिखाने की कोशिश करते हैं, विनम्र स्वभाव के हैं। ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक बार फिर एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दिए। वीडियो के सामने आते ही दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर में से एक हैं। अक्षय सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें सम्मान पत्र दिया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनू सूद गरीब लोगों की परेशानी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए इंटरव्यू में कहा कि उन दिनों सुसाइड करने का ख्याल मन में आता था।